जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आभा ऐप के खिलाफ सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। वहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए, जिस पर सिविल सर्जन ने न्यूज आर चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि पंखे और पानी की व्यवस्था को शीघ्र व्यवस्थित कर दिया जाएगा। जिन मरीजों के पास मोबाइल फोन नहीं है उनकी पर्ची कंप्यूटर से तैयार कर इलाज किया जाएगा। देखिए, अमूमन होता यह है कि स्वास्थ्य सुविधा लेने कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाता है, मगर जबलपुर जिला चिकित्सालय में कुछ दिनों से उस प्रक्रिया को जटिल कर दिया जा रहा है। सब कोई जानते हैं कि जिला चिकित्सालय में जो स्वास्थ्य लाभ लेने आता है, जो वर्ग स्वास्थ्य लाभ लेने आता है, वो अमूमन गरीब आदमी होता है। रिक्शा ठेला चलाने वाला, पान दुकान चलाने वाला, घरों में काम करने वाली हमारी दीदियां, सब्जी बेचने वाले हमारे भाई, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो बामुश्किल अपना घर पाल सकते हैं, सुबह कमाते हैं और शाम को उनके घर पे चूल्हा जलता है। ऐसे लोग यहाँ पर जब बीमार होते हैं तो इलाज कराने आते हैं। पहले ये होता था कि एक पर्ची कटती थी और तत्काल ओपीडी में जाके वह व्यक्ति इलाज अपना ले सकता था, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के नाम पर उस प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उसके साथ कई कांग्रेसी लोग आए थे यहाँ पे और उन्होंने ज्ञापन दिया। उनका ये कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन है उसमें काफी टाइम लग रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही। तो ये बात मेरे संज्ञान में पहले से थी और मैंने उनको बताया कि ये बात मैं मानता हूँ कि रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन मैंने उनको बताया IHIP के बारे में, जो इंडियन हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ये सारी जानकारी जाएंगी और उससे होने वाले फायदे जो मरीज को होंगे। क्योंकि बहुत से लोग जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ उनको तकलीफ हो जाती है, रास्ते में तकलीफ हो जाती है, कई लोग बेहोश मिलते हैं, डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाते, उनको मालूम ही नहीं रहता कि इसको शुगर है, कि इसको लकवा लगा है कि क्या है। तो ये सब चीजों के लिए IHIP बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त हम जबलपुर जिले के विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर सिविल सर्जन है हमारे मनीष मिश्रा जी, उनके साथ मौजूद है यहाँ पर, और उनसे कुछ विषय पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जबलपुर में जिला अस्पताल में जो पेशेंट की जो OPD काटी जाती थी वो एक मैनुअली काटी जाती थी, पर अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, आभा ID के माध्यम से इसमें जो है रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हमारे यहाँ पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ ज्ञापन भी सौंपा है। तो इस विषय में आज हम हमारे सिविल सर्जन है मनीष मिश्रा जी, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। बताइए सर, आज जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पे जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, इनका कहना यह है कि जो स्कैन एंड शेयर वाला जो है, कि आपका डेटा स्कैन करके हम शेयर करेंगे जिससे वो डाटा IHIP पे आ जाएगा, उसके विरोध में उनका कहना था कि इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें जो OTP आता है उसमें कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बात सही भी है, मैं इसको नहीं कह रहा कि इनका कहना गलत है, लेकिन मेरा इनको ये समझाना था कि ये जो IHIP का प्लेटफॉर्म है ये इस देश के लिए बहुत आवश्यक है और इससे क्या है, मरीजों की जान बचती। एक बार आपने अपना डेटा बना लिया, आपका डेटा जो वहाँ पे फिक्स हो गया, तो उससे क्या है कि अगर कहीं पे भी आपको कोई तकलीफ होती, कभी एक्सीडेंट होता है या कभी एकदम से कोई बेहोश हो जाता है, तो उसका सारा डेटा जो है उसके एक कार्ड के थ्रू, एक नंबर के थ्रू उसको निकाला जा सकता है और डॉक्टर उसका जो है उसकी जान बचाने में वो डेटा सहायक हो सकता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि ये डेटा कलेक्शन के लिए यहाँ पर इस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, पर अगर मैं बात करूं कि मेरे ही मोबाइल से मैंने एक ही मोबाइल नंबर से मैंने 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो डेटा एक ही मोबाइल से 5 लोगों का कैसे वहां बन पाएगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ मोबाइल से ही नहीं है इसका। मोबाइल में जब हम मोबाइल से डेटा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका आधार कार्ड नंबर डालते हैं और उसका जो भी डेटा है वो उसके आधार से लिंक हो जाता है। तो उसका आधार से जो डेटा बनता है उसका आधार आभा ID से लिंक हो जाता है, जिसके कारण वो एक्चुअल डेटा रहता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आके बोलते हैं, आप उन्हें नाम पूछा तो उन्होंने कहा बिन्नू, जबकि उनका नाम है विनय। विनय के नाम क्या है? राजू, लेकिन नाम है राजेंद्र। लेकिन जो आपके आधार कार्ड पे होगा वो राजेंद्र ही होगा। तो आपका जो एग्जैक्ट नाम है, जो आपका आधार कार्ड पे नाम है, उस नाम से वो डेटा वो बन जाता है, आभा ID बन जाती है। और आभा ID बनने से आपका इतना बड़ा फायदा है कि मान लीजिए भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा हो, लेकिन किसी का एक्सीडेंट होता है और वो डायबिटिक है, तो उसको क्या क्या दवाएं नहीं देनी है ये डॉक्टर को उस एक आभा ID को देख के पता लगा सकता है। अभी तो क्या है कि वो ब्लाइंडली करेगा तो उससे मरीज को ही हानि होगी। तो इससे जो है आभा ID बनाने से बहुत सारे लोगों की जान बच रही है, बहुत सारे लोगों की बची है। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लो आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं
बीच रास्ते में हो और आपकी तबीयत खराब है, तो आपके नियरेस्ट उस विधा का हॉस्पिटल कौन सा है वो भी आप अपने उससे नेट से पता कर सकते हैं। अपनी आभा आईडी डाल के नेट से पता कर सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरे की वो, और आजू बाजू के हॉस्पिटल में भी वो डेटा ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। मतलब कि आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ पे हो, तो मतलब अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाए और तबीयत खराब है तो कोई एम्बुलेंस भी भेज सकता है आपको। इतना बड़ा काम है ये। तो आपने देखा कि हमारे सिविल सर्जन का कहना है कि जो डेटा कलेक्शन किया जा रहा है उससे हम कई तरीके की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जबलपुर की जो जनता है किस बीमारी से ग्रसित है या पॉपुलेशन को किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी चीजों का हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जबलपुर से आदर्श भाटिया, न्यूज़र।